आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। आर मतलब यहाँ पर हो गया रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरवल का मतलब यहाँ पर क्या है और यहाँ पर इसका सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या है, इसको हम समझेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जैसे कुछ सिंबल पर। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ है कि x को एक नंबर है जो रियल नंबर है, x को एक नंबर है जो क्या है, x एक नंबर है जो रियल नंबर है, मतलब कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और आपको इस तरह से दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल है 3 और लेस देन इक्वल है 5, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है x जो है ग्रेटर देन इक्वल 3 एंड लेस देन इक्वल 5। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x का जो वैल्यू है, x का जो क्या है वैल्यू है, वो 3 के बराबर हो सकता है, 3 के बराबर हो सकता है या 3 से बड़ा हो सकता है और 5 से छोटा होगा और या 5 के बराबर होगा। इसका मतलब यही हुआ। अब यहाँ पर रियल नंबर में हम जानते हैं कि रियल नंबर यहाँ पर कहने से यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि नेचुरल नंबर है। हो सकता है कि नेचुरल नंबर भी हो सकता है कि रेशनल नंबर भी हो सकता है कि इरेशनल नंबर भी हो, प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो है रियल नंबर में बहुत सारा नंबर आ सकता है, क्योंकि हम आपको बताया था कि कोई भी अगर नंबर, दो नंबर अगर हम लेते हैं तो उसके बीच में जो होता है इनफाइनाइट नंबर होता है, मतलब इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि 1.1 और 1.2 के बीच में कितना रियल नंबर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर इनफाइनाइट। ये आपसे पूछा है कि कितना रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा इनफाइनाइट, कितना इरेशनल नंबर होगा तो क्या होगा इनफाइनाइट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या समझे कि यहाँ पर लिखने का मतलब क्या हुआ कि यह जो हुआ जो x जो है वो क्या है 3 से बड़ा है या 3 के इक्वल है या और 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है इसका नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, इसका नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर दिया हुआ है कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर मतलब हुआ यहाँ पर क्या कि 3 और 5 के बीच में जितना नंबर आ रहा है इनफाइनाइट नंबर आएगा, तो सारा नंबर हमको यहाँ पर लेना है। इसको हम ब्रैकेट के रूप में, ब्रैकेट में हम किस तरह से लिखेंगे, तो ब्रैकेट में जिस तरह से लिखा जाता है, मतलब कि ये नोटेशन नहीं दे करके जो हम ब्रैकेट में लिखेंगे उसी को यहाँ पर हम पढ़ते हैं इंटरवल। क्या पढ़ते हैं? इंटरवल। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि अगर ये 3 के इक्वल है या 3 से क्या है बड़ा है और 5 के इक्वल है या 5 से छोटा है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कि ये 3,5 लिखेंगे और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों पढ़ेंगे तो उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सब। तो यहाँ पर इसमें इस तरह का सिंबल दे देंगे, इस तरह का सिंबल मतलब कि ये स्क्वायर ब्रैकेट देने का मतलब हुआ। इसको क्या पढ़ते हैं इस तरह से, अगर ये दिया हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, या इसी को हम लोग पढ़ते हैं बिग ब्रैकेट। क्या पढ़ते हैं? बिग ब्रैकेट। तो अगर ये बिग ब्रैकेट अगर दिया हुआ है दोनों तरफ नंबर में, इसका मतलब कि किस तरह का इंटरवल है, क्लोज इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लोज इंटरवल। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरवल समझ गए कि इंटरवल क्या होता है। अब हम लोग 4 टाइप का यहाँ पर जो इंटरवल होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि ए और बी जो है वो क्या है रियल नंबर है, ए और बी जो है वो क्या है रियल नंबर है, और ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी, ए लेस देन क्या है बी, मतलब कि ए छोटा है और बी क्या है बड़ा है, ए लेस देन बी। देन वी डिफाइन, तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे 4 तरह के इंटरवल को। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर वो क्या लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल। क्या लिखा हुआ है? क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में यहाँ पर देख रहे हैं आपकी लिखा हुआ है ए कॉमा बी, मतलब कि ए और बी दो नंबर है, ए और बी क्या है दो नंबर है, और दोनों यहाँ पर क्या चीज कौन से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसी को हम क्या पढ़ेंगे बिग ब्रैकेट। तो बिग ब्रैकेट में लिखा मतलब कि ये नंबर जो है वो मैंने यह जो रियल नंबर का यहाँ पर जो सेट है वो क्या है क्लोज इंटरवल है, मतलब कि इसका जो रियल नंबर का जो सबसेट यहाँ पर हुआ, रियल नंबर का क्या हुआ सबसेट हुआ, वो उसका कौन सा इंटरवल है क्लोज इंटरवल हुआ। तो इसको अगर हम चाहे तो सेट बिलर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक सेकंड रुकिएगा, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट यहाँ पर ये पर होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए कॉमा बी दो यहाँ पर क्या है सबसेट है किसका रियल नंबर का, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि x क्या है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट
x ग्रेटर देन इक्वल a एंड लेस देन इक्वल b। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि x का जो वैल्यू है a के बराबर भी हो सकता है, a या a से बड़ा होगा, और b से छोटा होगा या b के बराबर होगा। मतलब कि a के बीच में, a और b के बीच में जितना नंबर आएगा वो सब नंबर तो होगा ही, लेकिन साथ में a भी हमको लेना है और साथ में हमको नंबर b भी लेना है। ठीक है, मतलब कि हमको वैल्यू 3 भी लेना है, वैल्यू क्या लेना है 5 भी लेना है, और 3 और 5 के बीच में जितना नंबर आएगा, जितना नंबर हमको पता है कि बहुत इनफाइनाइट नंबर आएगा, तो सब नंबर रियल नंबर इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है रियल नंबर, क्या दिया हुआ है रियल नंबर। और इस तरह में रियल नंबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वो रियल नंबर का ही टॉपिक यहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखिए कि क्लोज इंटरवल में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो दो नंबर रहेगा और एक नंबर बड़ा रहेगा और एक नंबर क्या रहेगा छोटा, तो जब क्लोज इंटरवल होगा हमको लिखना, या क्लोज इंटरवल में हमको क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, दोनों तरफ दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सेकंड है आपका ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, तो ओपन इंटरवल में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हम लिए थे कि 3 से बड़ा होगा और 3 के बराबर भी होगा और 5 के बराबर होगा और 5 से क्या होगा छोटा। यहाँ पर हम क्या लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 दो नंबर है, दो रियल नंबर हो गया, मतलब कि ये मान लीजिए कि a है और ये नंबर क्या है b है, और x जो है इसके बीच में जितना रियल नंबर है, x जो यहाँ पर हम लिखे हैं, जैसे यहाँ पर हम x लिखे थे, तो x का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इसके बीच में जितना इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर है, वो सब का एज्यूम हम यहाँ पर क्या कर लिए थे, x कर लिए थे। वही तरह से यहाँ पर 3 और 5 के एज्यूम में जितना नंबर होगा रियल नंबर, सबको हम क्या यहाँ पर एज्यूम कर लिए, x एज्यूम कर लिए। और यहाँ पर क्या होगा कि ये नंबर 3 से बड़ा होगा और 5 से क्या होगा छोटा होगा। मतलब कि 3 को हमको यहाँ पर नहीं लेना है, 5 को हमें यहाँ नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन दोनों में यहाँ पर कहीं पर नहीं है। अगर दोनों में इक्वल का साइन भी रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल दोनों साइन रहेगा, तो उसको हम कौन सा इंटरवल बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। और जैसे देखिए कि दोनों में से अगर इक्वल का साइन हट गया, सिर्फ यहाँ पर ग्रेटर देन का और यहाँ पर लेस देन का साइन रहेगा, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल। क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल। मतलब कि यहाँ पर जो रियल नंबर का जो सबसेट का इंटरवल है वो क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, और यहाँ पर हम कौन सा ब्रैकेट देंगे, तो यह स्मॉल ब्रैकेट जो होता है इसका यूटिलाइज यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको क्लोज देना था तो वहाँ पर आप क्या किए थे, स्क्वायर ब्रैकेट किए थे, वहाँ पर क्या किए थे स्क्वायर ब्रैकेट। और जब ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करना होगा, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 3 और 5 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3,5। तो इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि हमको यहाँ पर 3 और 5 के बीच में जितना रियल नंबर है सब हमको लेना है, लेकिन 3 को नहीं लेना है और 5 को नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल। क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो हम इसको इस तरह के ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि यह जो हम स्क्वायर ब्रैकेट दिए थे उसका डायरेक्शन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट हम इस तरह से लिखते हैं, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसको इस तरह से कर दिए और इसको इस तरह से, तो यहाँ पर भी ये, तो इसका मतलब भी क्या होता है, ओपन इंटरवल ही होता है। मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट का जो डायरेक्शन है उसको अगर हम चेंज कर देंगे तो उसको भी हम क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल का ही सिंबल पढ़ेंगे। ठीक है, या ये देना, ये बहुत कम जगह दिए आपको लिखा हुआ मिलेगा, या बार बार इस तरह से लिखना ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बनिस्पत ये, तो आप चाहे तो यही दे सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि दोनों सही है। ठीक है, दोनों में से कोई दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर a और b दो रियल नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या किए, a और b को, जैसे a और b को जगह यहाँ पर हम क्या लिए थे 3 और 5 लिए थे, इस तरह से यहाँ पर a और b हो गया। और दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ कि या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यह जो है इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये जो यहाँ पर है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट a ग्रेटर देन एक, मैंने x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। मतलब कि जो x का जो वैल्यू है वो a से बड़ा है और b से क्या है, छोटा है। न a होगा न b होगा, मतलब कि a और b को इंक्लूड यहाँ पर हम नहीं करेंगे। मतलब कि जब दोनों रियल नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसको हम ओपन इंटरवल बोलेंगे। जब दोनों रियल नंबर को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल बोलेंगे। ये समझ में आ गया। थर्ड पढ़ते हैं यहाँ पर राइट हाफ ओपन इंटरवल। क्या लिखा हुआ है, राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो राइट का मतलब कि राइट साइड वाला जो आपका नंबर होगा, राइट साइड वाला जो नंबर होगा, ठीक है ना, वो आपका क्या होगा, वो आपका ओपन में होगा। मतलब कि वो नंबर को इंक्लूड हम नहीं करेंगे। और हाफ ओपन का मतलब क्या होगा कि एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से आपका क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, और ये लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ये दोनों का एक ही नाम हम कहीं कहीं पर आप देखिएगा लिखा रहेगा, सेमी ओपन इंटरवल, ये सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, मतलब कि वहाँ पर राइट हाफ ओपन इंटरवल या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल नहीं लिख करके आपको क्या लिखा रहेगा, आपको वहाँ पर लिखा रहेगा सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। और वहाँ पर 3 टाइप का ही रहेगा, ठीक ना। तो इसी में आपका, इसी को हम 2 टाइप में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके बताएं, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4। हालांकि वहाँ पर भी सेमी ओपन और सेमी क्लोज पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा, तो इस तरह से टोटल आपका 4 टाइप का होगा ही होगा। ठीक है,
तो राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब आप क्या समझे, तो राइट हाफ ओपन इंटरवल का आप मतलब समझे ये कि जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, उस तरह से आपका क्या रहेगा, वो आपका इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया जाएगा, मतलब कि उधर से क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम दिए हैं क्या, स्मॉल ब्रैकेट दिए हैं, मतलब कि इधर से ओपन है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट जो होता है वो किसका सिंबल होता है, ओपन इंटरवल का। और एक तरफ से आपका क्या दिया हुआ है, तो एक तरफ से आपका दिया हुआ है क्या, स्क्वायर ब्रैकेट का। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कि ए को इंक्लूड हम यहाँ पर करेंगे, ए को इंक्लूड भी करेंगे और ए से बड़ा नंबर सब लेंगे, लेकिन बी को इंक्लूड यहाँ पर नहीं करेंगे, बी से छोटा लेंगे। अब इसी को हम दूसरा सिंबल में क्या लिख सकते हैं, तो ये तो इस तरह से रहेगा, ए है तो यहाँ पर इस तरह से हम सिंबल दे दिए, लेकिन आपको पता है कि जो ओपन होता है उसके बदले हम ये स्मॉल ब्रैकेट नहीं दे करके हम इसका अपोजिट वाला भी ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, ये जो आपका स्मॉल ब्रैकेट का जो सिंबल है यहाँ पर हम क्या कर दिए, ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में उल्टा करके दिए थे तो यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है ना, मतलब कि ये दोनों सिंबल यहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देना आप नहीं दीजिए थे ना, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये लिखना ज़्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। तो हालांकि ये दोनों यहाँ पर हमको बताना है, क्योंकि आपको सिलेबस में दिया हुआ है, दोनों पढ़ना है, तो इसलिए हो सकता है किसी बुक में मान लीजिए किस तरह से नहीं देख रहा, कि अगर इस तरह से दे दिया तो आपको समझना होगा कि ये जो है वो राइट हाफ ओपन इंटरवल का ही क्या है, सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हाफ ओपन का मतलब क्या होगा कि आपका राइट साइड में जो आपका नंबर होगा उसको हमको इंक्लूड नहीं करना होगा, लेफ्ट साइड वाला आपका क्या होगा, इंक्लूड होगा। राइट साइड में जो नंबर होगा आपका क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि जो नंबर आर है, मतलब कि जो नंबर एक्स है वो क्या है, रियल नंबर है, ये तो रहेगा। देखिए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, 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 चारों केस में होगा, ठीक है ना। इतना तो सब में लिखना है, ठीक है ना। तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, सच दैट यहाँ पर क्या है कि जो एक्स है वो ए से क्या है, बड़ा है, और ए के क्या है, बराबर भी है, लेकिन बी से क्या है, छोटा है। मतलब कि जो बड़ा नंबर होगा ना, इसको यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कब, जब राइट हाफ ओपन इंटरवल हम पढ़ेंगे तब, या इसी को हम कह सकते हैं कि सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल पढ़ेंगे तब। अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज दोनों कहना क्यों यहाँ पर सही है, क्योंकि एक पार्ट आपका क्या है, सेमी मतलब क्या होता है, आधा, सेमी मतलब क्या होता है, जिसे आप लोग सुने होंगे सेमीफाइनल। तो इस तरह से यहाँ पर सेमी का या सेमी सर्किल सुने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज दोनों कहना सही क्यों है, क्योंकि एक तरफ से एक पार्ट तो आपका खुला हुआ है और एक पार्ट आपका क्या है, क्लोज है। एक तरफ से आपका माने सेमी ओपन या से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सेमी ओपन है, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये जो आपका पार्ट है ये ओपन है और ये आपका क्या है, क्लोज है। उसी तरह से यहाँ पर जो नीचे है इसमें भी क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट आपका ओपन है, ये वाला पार्ट आपका क्या है, क्लोज है। तो ये दोनों को हम राइट हाफ ओपन इंटरवल या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल दोनों को हम क्या कहते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम 3 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब कि जो बड़ा नंबर होगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे, राइट हाफ ओपन इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। 4 है आपका लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। क्या है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा कि आपका जो लेफ्ट वाला नंबर होगा, लेफ्ट वाला नंबर जो होगा आपका छोटा होगा, राइट वाला नंबर आपका क्या होगा, बड़ा होगा। तो लेफ्ट वाला नंबर आपका क्या होगा, ओपन होगा, माने उधर से आपका क्या रहेगा, ओपन, और राइट वाला आपका क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो सिंबल होता है उधर क्या होता है आपका ओपन, मतलब कि ए का वैल्यू हमको नहीं लेना है, ए को हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ए से बड़ा नंबर लेना है। ए से बड़ा कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ए का वैल्यू अगर हम 3 लिए हैं तो 3.0000001 है, वो भी क्या है, ए से बड़ा हो गया, ठीक है ना, मतलब कि कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन बी को हमको यहाँ पर क्या करना है, बी को हमको इंक्लूड करना है, तो बी को इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ पर क्या दिया आपका क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है। क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मतलब कि ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। इसी को हम दूसरा सिंबल में क्या लिख सकते हैं, तो ये तो क्लोज का तो आपका एक ही सिंबल होता है, तो यहाँ पर ये हो गया क्लोज, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, क्लोज। तो इसी को यहाँ पर हम लिख दिए। और ओपन का आपको पता है कि हम ओपन का इस तरह से दे सकते हैं। ओपन का इस तरह से क्यों देते हैं, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसका हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर हम कर दिए, मतलब कि ओपन है, क्या है, ओपन है। जैसे अगर मान लीजिए गेट होता है ना, तो गेट अगर मान लीजिए कि इस तरह से हम लगा दिए तो ओपन करना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको क्या कर दिए, उल्टा कर देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। मतलब ए हमको नहीं इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड करना है। ये देखने में आपको एक ही जैसा लगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि ये आपका उल्टा डायरेक्शन में, मतलब कि ये क्या है, ओपन है, और ये आपका क्या है, क्लोज, ठीक है। सेट बिलो फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब कि एक्स का जो वैल्यू है ए से क्या होगा, बड़ा होगा, और एक्स का जो वैल्यू होगा बी से छोटा होगा या बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया यहाँ पर 4 टाइप का इंटरवल यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो इंटरवल बेसिकली क्या है, तो इंटरवल आपका जो है
कि कोई भी दो नंबर के बीच में जो रियल नंबर होता है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और उसमें कितना नंबर इंक्लूड हमको करना है, तो यहाँ पर उसको हम ब्रैकेट के रूप में लिख करके हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। मतलब कि वहाँ पर ये सिंबॉलिक लेटर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ब्रैकेट दिया है, तो उससे हम उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे क्या कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये सेट टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको इस तरह से ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना होगा, मतलब कि इंटरवल के फॉर्म में, और इंटरवल अगर दिया हुआ है तो आपको सेट टेबुलर फॉर्म में भी लिखना होगा। ठीक है, तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिए नोट। कुछ क्वेश्चन करने से पहले देख लेते हैं एक इंटरवल में ही एक टॉपिक है लेंथ ऑफ एन इंटरवल। लेंथ ऑफ एन इंटरवल क्या होता है, तो लेंथ ऑफ एन इंटरवल होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो रियल नंबर के बीच में हम इंटरवल लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ए और बी है। ठीक है, तो ए आपका छोटा होता है, बी आपका क्या होता है, बड़ा होता है। तो बी और ए का जो डिफरेंस होता है, बी माइनस ए का जो वैल्यू होता है ना, बी माइनस ए, जैसे मान लीजिए कि हम लिखे यहाँ पर क्या कि एक्स जो है हमारा रियल नंबर है, एक्स जो हमारा क्या है, रियल नंबर है, और 3 से क्या है, बड़ा है, इक्वल है, और 5 से छोटा है या 5 के क्या इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमसे पूछा जाए मान लीजिए कि इंटरवल है, ये क्या है आपका इंटरवल है, तो अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए क्या कि आप बताइए कि इस इंटरवल का लेंथ कितना होगा, इस इंटरवल का लेंथ कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, लिख दीजिएगा लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस ए। बी माइनस ए मतलब क्या कि जो बड़ा नंबर है उसमें से हम छोटा वाला नंबर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। मतलब कि इसका जो लेंथ है वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ एन इंटरवल। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इंटरवल, मतलब कि कोई भी अगर इंटरवल में कोई, जैसे आपका से ए आपका क्या है, ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, राइट हाफ ओपन इंटरवल है, या आपका लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है, चारों में से कोई अगर है, जैसे आप देख रहे हैं कि आपका क्या है, ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया राइट हाफ ओपन इंटरवल, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला ये खुला हुआ है, यहाँ पर राइट साइड वाला खुला है, इसलिए हो गया राइट हाफ ओपन इंटरवल, ये आपका हो गया लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो इस सब का जो डिफरेंस होगा, मतलब कि ये सब का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, बी माइनस ए, मतलब कि बी में से ए को ही घटाएंगे, कब, जब ए आपका छोटा है और बी आपका क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये देख लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल का ही उठाए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हालांकि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जितना आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो राइट आपको क्या करना है, लिखना है ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर, मतलब कि आपको रियल नंबर का आपको क्या करना है, सबसेट, मतलब कि रियल नंबर का जो यहाँ पर क्या है, सबसेट है। सबसेट यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यह जो नंबर होगा, यह जो नंबर होगा क्या होगा, रियल नंबर का तो सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि ये सब रियल नंबर में ही आएगा। जैसे हम बताते हैं कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ये सब जो है, मतलब कि ये जितना नंबर है सब क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। क्यों, क्योंकि जितना इसमें एलिमेंट होगा सब रियल नंबर में क्या होगा, बिलोंग करेगा। और उसके बाद क्या होगा कि हाँ, जिसमें जितना एलिमेंट होगा, जैसे आपका मान लीजिए कि नेचुरल नंबर में जितना आपका क्या है एलिमेंट है, सब वो होल नंबर में आ जाएगा। फिर होल नंबर में जितना है सब आपका आ जाएगा किस में, इंटीजर में आ जाएगा। इंटीजर में किस में, जैसे आपका जीरो इंटीजर और आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर, उसमें आ जाएगा। फिर वो सब क्या हो जाएगा, सब आपका रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से ये सब जो नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। तो मतलब कि इसमें जितना एलिमेंट होगा ये सब का सब किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर एज एन इंटरवल। मतलब कि आपको किस फॉर्म में लिखना है, तो एज अ इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, इंटरवल के फॉर्म में। तो इंटरवल यहाँ पर हम जान चुके हैं कि 4 तरह का इंटरवल होता है। क्या पढ़े आप ओपन पढ़े इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, तो उसी में हमको लिखना है। और यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन सा टाइप हमको लिखना है, मतलब कि जो कंडीशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसको हम राइट हाफ में लिखेंगे, कि इसको हम लेफ्ट हाफ में लिखेंगे, कि क्लोज में लिखेंगे, कि ओपन में लिखेंगे। एंड इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ, मैंने आपको लेंथ भी फाइंड करना है। जितना इंटरवल यहाँ पर दिया हुआ है, 4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये चारों का आपको क्या निकालना है, लेंथ भी आपको निकालना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सेट ए है, यहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स, जैसे देखिए यहाँ पर ये जितना नंबर है ये सब यहाँ पर सब जगह सेम ही रहेगा। इतना सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इतना सब में लिखना ही लिखना है। ठीक है ना, इतना सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या होता है, तो ये बाद वाला जो कंडीशन है ये कंडीशन यहाँ पर चेंज होता है। और यही कंडीशन से हमको ये पता चलता है कि ये क्लोज है, कि ओपन है, कि राइट हाफ ओपन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पर देखिए
हम बताए थे कि जब आपका क्लोज होगा तो ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल दोनों वहाँ पर सिंबल आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है x का जो वैल्यू है -3 से क्या है ग्रेटर देन, मतलब कि x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन इक्वल 5, मतलब कि लेस देन इक्वल 5 मतलब कि 5 वाला यहाँ पर क्या है क्लोज है, 5 वाला यहाँ पर क्या है क्लोज है, लेकिन यहाँ पर क्या है -3 से बड़ा लेना है, -3 को यहाँ पर हमको नहीं लेना है। अगर -3 को लेना होता तो यहाँ पर एक और सिंबल होता है क्या चीज़ का इक्वल का, जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है ओपन है और ये वाला जो है आपका क्या है क्लोज है। तो ये ओपन है और ये आपका क्या है क्लोज है, तो इसको हम यहाँ पर लेट कर लिए, मान लीजिए कि ए और इसको हम लेट कर लिए बी, जो बड़ा होगा उसको हम बी, जो छोटा होगा उसको हम ए। तो यहाँ पर क्या होता है ए और बी होता है, और जिधर से ओपन है जिधर से क्या है ओपन उधर से स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा, और जिधर से क्लोज है वो उधर से आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे -3, 5, और 5 यहाँ पर इंक्लूड भी करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, और ये आपका -3 इंक्लूड नहीं करना है तो ये आपका हो गया ओपन। मतलब कि यह जो इंटरवल है वो किस टाइप का है, तो यह आपका ये इंटरवल है आपका लेफ्ट हाफ ओपन। लेफ्ट हाफ ओपन यहाँ पर हम क्यों बोला है, क्योंकि लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका ओपन है, तो आपका क्या हो गया लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, या इसी को हम बोल सकते हैं सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद आपका इसका यहाँ पर लेंथ भी निकालना है। क्या निकालना है लेंथ, तो लेंथ इक्वल टू अभी हम यहाँ पर क्या पढ़े b - a, एल मतलब यहाँ पर लेंथ हो गया। आप चाहे तो LENTH लेंथ ऑफ ए भी लिख सकते हैं, मतलब कि आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ a इक्वल टू b - a। तो b यहाँ पर कितना है 5 और ये यहाँ पर कितना है, तो देखिए a का वैल्यू यहाँ पर -3 है, क्या है -3, और यहाँ पर ये क्या है 5 है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ये फॉर्मूला का लिख दिए, और a माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 + 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो इसका लेंथ है वो कितना है 8 के इक्वल आ गया। ठीक है, सेकेंड है आपका यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन किसी में नहीं है, इक्वल का साइन किसी में अगर नहीं है, इक्वल का साइन दोनों में से कहीं नहीं, मतलब कि ये क्या है ओपन है। इक्वल का साइन अगर दोनों में से कहीं नहीं मतलब क्या है ओपन है। इक्वल का साइन दोनों में से किधर एक तरफ है, मतलब कि एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्या है क्लोज है, लेकिन यहाँ पर आपका इक्वल का साइन कहीं नहीं, मतलब कि ये दोनों क्या हो गया ओपन हो गया। तो यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल से लिख सकते हैं क्या -5, -1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट दे देंगे, मतलब कि ओपन इंटरवल हो गया। आपसे पूछ सकता है टाइप भी पूछ सकता है कि किस टाइप का इंटरवल है, यहाँ पर हम जानेंगे क्या कि ओपन इंटरवल, मतलब कि लिखा हुआ है, मतलब इसी से हमको ये पता चल गया कि ये ओपन इंटरवल ही है। इसका लेंथ आपको निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं b - a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b का वैल्यू है -1 और a का वैल्यू क्या है -5, तो -5, तो इससे यहाँ पर क्या होगा -1 और माइनस यहाँ पर क्या हो गया +5, तो 5 - 1 यहाँ पर क्या हो गया 4, तो इसका आंसर आ गया, मतलब कि इसका जो लेंथ आ गया वो क्या आ गया 4। सी में देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ इक्वल लगा हुआ है, यहाँ पर इक्वल लगा हुआ नहीं, मतलब कि इधर से इक्वल लगा मतलब कि ये आपका क्लोज है, और इधर जिधर से इक्वल नहीं लगा है मतलब कि वो क्या है तो वो आपका ओपन है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो ये आपका हो जाएगा -2, 0, और यहाँ पर इक्वल नहीं है मतलब कि ये ओपन है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, क्या देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और ये आपका क्लोज है, ये आपका क्या है 1 मिनट, ये ओपन है तो ओपन होगा, तो ओपन जब होता है क्या होता है ओपन जब होता है तो हम स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया स्मॉल ब्रैकेट, और इधर से क्लोज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये क्या हो गया -2, 0। अच्छा, इसी को दूसरा सिंबल में अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं -2, 0, ये क्लोज का तो यही रहेगा, लेकिन ओपन का क्या हो जाएगा इस तरह से, तो आप ये भी दे सकते हैं, ये दोनों सिंबल में से कोई यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका लेंथ हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो L = b - a, तो b यहाँ पर क्या है 0 और a आपका क्या है तो -2, तो माइनस यहाँ पर +2, इसका आंसर हो गया, क्या हो गया ये माइनस यहाँ पर b - a, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या था -2 था, तो ये माइनस यहाँ पर क्या हो गया +2, तो इसका क्या आ गया वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं d = दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल -1 एंड लेस देन इक्वल 4, मतलब कि देखिए यहाँ पर इक्वल का भी साइन है और ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल का भी यहाँ पर साइन है, मतलब कि ये क्या है तो ये आपका हो गया क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल हो गया तो कुछ करना नहीं है, -1, 4 लिख देना है, और क्लोज में आपको स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है। तो ये हो गया आपका। इसका लेंथ निकालना है तो बहुत ही सिंपल से लिख सकते हैं b - a, तो b आपका हो गया 4 और a आपका क्या हो गया -1, तो यहाँ पर हो गया 4 -1, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। याद रखिएगा कि a और b का जो वैल्यू होता है वो साइन के साथ एक्सेप्टेबल होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम सिर्फ 1 ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर -1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि साइन भी इंक्लूड यहाँ पर होगा। ठीक है,
तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आपको ये आपको इंटरवल के फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको सेट व्हीलर फॉर्म में लिखना होगा, मतलब कि इस तरह का आप दिया रहेगा और आपको इस तरह से लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे नोट कीजिए। नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन है दिया हुआ, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट व्हीलर फॉर्म, मतलब कि यह जो इंटरवल आपको दिया हुआ है, ये जो क्या दिया हुआ है इंटरवल दिया हुआ है, इसको आपको क्या लिखना है सेट व्हीलर के फॉर्म में लिखना है। तो सेट व्हीलर के फॉर्म में लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है a इक्वल टू यहाँ पर 2,5 और यहाँ पर दोनों जगह क्या है स्मॉल ब्रैकेट है। तो स्मॉल ब्रैकेट अगर दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट अगर दोनों तरफ दिया हुआ है, मतलब कि ये क्या है ओपन का निशानी है, मतलब कि क्या है ओपन इंटरवल, ये इसको मैंने बताता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है आपको, कैसे लिखना है, x आपका एक नंबर, मतलब कि 2,5 है और यहाँ पर ओपन है, मतलब कि दो से जितना बड़ा नंबर है सब हमको लेना है, 5 से छोटा जितना नंबर है सब हमको लेना है, 2 और 5 मैंने 2 और 5 हमको यहाँ पर लेना नहीं है, ठीक है। मतलब कि x, तो उसके बीच में जितना नंबर है सबको हम क्या लेट कर लिए x, जैसे इसका मतलब समझिए कि x लेने का मतलब क्या होता है, जैसे 2 है तो 2 के बाद बहुत सारा नंबर होगा, फिर 5 तक होगा, तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा इनफाइनाइट। तो ये सारे नंबर को हम यहाँ पर क्या लेट कर लिए x लेट कर लिए, क्या लेट कर लिए x, और हमको पता है कि दोनों रियल नंबर है, तो यहाँ पर इसके बीच में जो सब नंबर होगा क्या होगा रियल नंबर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसको आपको दे देना है कॉमा, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब भी आपको सेट व्हीलर फॉर्म में लिखना है तो इतना बात आपको सब में लिखना ही है, इतना बात आपको सब में लिखना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, ठीक है, इस तरह का भी सिंबल आपको देना है। अब यहाँ पर इक्वल देना है कि नहीं, तो इक्वल नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर कि ये दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये 5, मतलब कि यहाँ पर छोटा वाला नंबर आ जाएगा, यहाँ पर बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, और इस तरह का आपको सिंबल दे देना है, ठीक है ना, इस तरह का सिंबल आपको दे देना है, बीच में x दे देना है। अगर ये क्लोज होता तो यहाँ पर हम इक्वल का भी साइन देते, लेकिन क्लोज नहीं है तो यहाँ पर हम साइन सिर्फ यही दोनों देके छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो a और b का नंबर होगा, जैसे a यहाँ पर क्या है 2 और b यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर हो गया 5, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख दिए 2 और यहाँ पर ग्रेटर देन, मतलब कि जो x है वो 2 से क्या है ग्रेटर है और x जो है वो 5 से क्या है लेस है। अब इसको हम क्या कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से घेर दिए, तो यही इसका क्या हो गया, तो ये जो है इसका हो गया क्या सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। सेकंड में हम यहाँ पर इसी तरह से करेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम ये पूरे नंबर को x लेट कर लिए हैं, तो यहाँ पर हो गया x, इस तरह से सिंबल हमको दे देना है। अब यहाँ पर हमको इक्वल देना है कि नहीं देना है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर ही है, दोनों तरफ जब स्क्वायर ब्रैकेट अगर लगा हुआ है मतलब कि वो क्या है क्लोज है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर है, मतलब कि जिधर स्क्वायर ब्रैकेट आपको टाइप का दिखे, आपको स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का आपको दिखे, ठीक है ना, उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका क्लोज। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पर हम दे देंगे इक्वल का भी साइन दे देंगे। ए का वैल्यू क्या है -4, बी का वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पर हो गया 7। थर्ड में देखते हैं, देखिए इतना बात लिखना है क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, कॉमा यहाँ पर देना भूल गए थे, कॉमा यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 ग्रेटर देन x, माने -8 से जो है आपका x का वैल्यू क्या है ग्रेटर है और यहाँ पर लेस देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल देना है कि नहीं, तो कैसे डिसाइड हम करेंगे, तो जिधर से आपका क्या है स्क्वायर ब्रैकेट आपका, तो ये आपका क्या है स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर आपका स्मॉल ब्रैकेट है तो यहाँ पर आपका इक्वल नहीं होगा, इसको हम कर्ली ब्रैकेट से क्या कर देंगे कर देंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया सेट व्हीलर फॉर्म में इसका। नेक्स्ट देखते हैं 5,9 है और यहाँ पर आपका क्या है कि 5 आपका ओपन है और यहाँ पर 9 आपका क्या है, ये 9 की तरफ आपका क्या है क्लोज है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर इस तरह का सिंबल देना है, और जिधर से आपका स्क्वायर दिखे स्क्वायर ब्रैकेट दिखे उधर आपको दे देना है इक्वल, जिधर से नहीं दिखे उधर आपको छोड़ देना है। 9 है तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हो गया 5। आगे देखते हैं ई नंबर में, तो देखिए यहाँ पर
जब भी आपको इनफाइनाइट आपको दिखे, प्लस इनफाइनाइट दिखे या माइनस इनफाइनाइट दिखे, तो आप देखिएगा कि इनफाइनाइट की तरफ हमेशा जो है ओपन इंटरवल ही होगा। इनफाइनाइट आपका प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, वो आपका हमेशा क्या होगा, तो आपका हमेशा जो होगा ओपन इंटरवल में होगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट टाइप का कोई नंबर होता नहीं है, इनफाइनाइट तक नंबर होता है, मतलब कि इनफाइनाइट एक सिंबल है। इनफाइनाइट आपका क्या है? सिंबल है, जो यह मैंने क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर जो है क्या है, इनफाइनाइट है। रियल नंबर जो है क्या है, इनफाइनाइट है, वो कहीं पर अंत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि माइनस इनफाइनाइट पर जाकर ये नंबर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये सिर्फ एक सिंबल होता है। तो इसलिए याद रखिए कि जब भी आपको इनफाइनाइट का साइन देखे तो वहाँ पर आपका हमेशा ओपन इंटरवल ही होगा, उधर आपका क्या होगा, ओपन इंटरवल ही होगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर इसके बीच में जितना नंबर है सबको कर लिए एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स तो यहाँ पर होगा ही और इस तरह का सिंबल होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको देख रहे हैं यहाँ पर क्या, और इनफाइनाइट है तो हम जान सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए सिंबल भी दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है, ओपन करते हैं, यहाँ पर ओपन में आपका इक्वल नहीं होगा, इनफाइनाइट है तो यहाँ पर हो गया इनफाइनाइट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोज का है, क्या चीज का है, क्लोज का, तो यहाँ पर हो गया इक्वल, 2 है तो यहाँ पर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर भी माइनस इनफिनिटी है तो यहाँ पर क्या है, ओपन, यहाँ पर आपका क्या है, क्लोज, मतलब कि ओपन क्लोज इंटरवल ये हो गया, क्या हो गया, ओपन क्लोज इंटरवल, इधर से ओपन इधर से क्लोज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स हो गया, इस तरह का सिंबल हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया आपका 2। और देखिए यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, क्या किया हुआ है, क्लोज। क्लोज मतलब क्या कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दिया, मतलब कि इधर यहाँ पर इक्वल भी होगा और यहाँ पर आपका इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी जो है आपका लिखा हुआ माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके में जितना नंबर होगा, यहाँ पर दोनों तरफ ओपन ही, मतलब कि आपका ओपन इंटरवल है, क्या है, ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर हो गया, और क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन प्लस इन्फिनिटी, और एक मिनट आपका हो गया क्या, कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरह से आप समझ गए कि आपको क्या करना है, कि इतना बात जो हम लिख रहे हैं सब जगह, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस सब में लिखना है। सिर्फ आपका ये जो कॉमा के बाद लिखा था ये आपको ध्यान देके लिखना है। आप ध्यान कैसे देंगे, तो देखेंगे वहाँ पर कि अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो ओपन होगा तो वहाँ पर इक्वल का साइन नहीं देंगे, और अगर क्लोज होगा तो वहाँ पर इक्वल भी देंगे, और जो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन का होगा तो ग्रेटर देन, अगर लेस देन का होगा तो लेस देन का देंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद आप क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल का लगभग क्वेश्चन हम करा चुके हैं, एक यहाँ पर बच गया है क्या, कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर हमको मान लीजिए बोल दिया गया कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटरवल का आप क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर, तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना कल हम सीखेंगे, या हो सकता है कि आपको बता दीजिए कि 2,5 जो ओपन इंटरवल में है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करना कल हम आपको बता देंगे, कल आपको हम ये रिप्रेजेंट करना तो बता देंगे। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसके बाद मतलब कि आज के ही क्लास के बाद, कि आपका जो एक्सरसाइज 2 का सी है, होमवर्क कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, होम फ्रॉम वर्क, वर्क फ्रॉम होम, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, RS अग्रवाल की जो पुस्तक है एक्सरसाइज 2 का सी, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और ये आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, और जो भी डाउट जिसका होगा वो व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग क्या कर देना है, वो सेंड कर देना है जो भी डाउट होगा, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या खत्म कीजिएगा, एग्जाम्पल उसका 8 या 9 एग्जाम्पल उसका है, तो ये सब तो एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, तो ये सब तो हम करा ही दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, उसका एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है सब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, बहुत ही कम क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 2 के सी में, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। और क्या कर लेना है, जो भी डाउट का क्वेश्चन इसमें होगा वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद हम डाउट क्लियरिंग सेशन में उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो पढ़ना होगा, ठीक है।